दोस्तों, देश के तमाम राज्य गर्मी से झुलस रहे हैं। मौसम विभाग ने भी पूरे उत्तर भारत में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अगले एक सप्ताह तक तापमान 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब सबसे ज्यादा गर्मी की मार झेल रहे हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि उत्तर भारत में अभी अगले एक सप्ताह तक हीटवेव की स्थिति रहेगी। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लिए हीटवेव का रेड अलर्ट है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर हीटवेव क्या है, हीटवेव की कंडीशन कब और कैसे बनती है, हीटवेव अलर्ट का क्या मतलब होता है। आइए आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों को समझते हैं। चलिए तो जानते हैं कि हीटवेव क्या है। हीटवेव का मतलब होता है कि किसी इलाके में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा तापमान बढ़ना। मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी इलाके का तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो ये हीटवेव की कंडीशन में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर को हीटवेव की स्थिति माना जाता है। आईएमडी के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह कहते हैं कि सर्दी और गर्मी के दिनों में हर क्षेत्र का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। सर्दी के दिनों में अगर किसी क्षेत्र का तापमान मिनिमम नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो इसे कोल्ड वेव कहते हैं। ठीक इसी तरह गर्मी के दिनों में जब किसी इलाके का तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है तो उसे हीटवेव कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, हर इलाके का नॉर्मल टेम्परेचर अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी इलाके का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 43 होगा तब हीटवेव मानेंगे। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही हीटवेव की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि हीटवेव की कंडीशन बनती क्यों है। आईएमडी के मुताबिक जब ऊपरी वायुमंडल में उच्च दबाव वाला क्षेत्र मजबूत होता है और कई दिनों तक एक ही क्षेत्र में हवा का हाई प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो हीटवेव की कंडीशन बनती है। आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार कहते हैं कि जब जमीन से 3 से 5 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो सूरज की किरणें सीधे धरती तक आ जाती हैं। दूसरा, हाई प्रेशर उस जोन अथवा क्षेत्र में बादल भी नहीं बनने देता है। इससे टेम्परेचर बढ़ता है और हीटवेव की कंडीशन बन जाती है। चलिए तो जानते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा खतरा होता है। दोस्तों, भारत में अमूमन मार्च से लेकर जून तक हीटवेव की स्थिति बनती है। किसी इलाके में असामान्य परिस्थिति में जुलाई में भी हीटवेव की कंडीशन बन सकती है। आईएमडी के मुताबिक मई ऐसा महीना है जब हीटवेव पीक पर होता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां हीटवेव की ज्यादा संभावना रहती है। चलिए तो जानते हैं कि हीटवेव कब गंभीर बन जाता है। दोस्तों, भारत में हीटवेव को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, येलो, ऑरेंज और सबसे आखिर में रेड जोन। किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा है तो हीटवेव की कैटेगरी में आता है। 6.40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान अति गंभीर हीटवेव माना जाता है और यह रेड अलर्ट की कैटेगरी में आता है। डॉक्टर नरेश कुमार कहते हैं, अति गंभीर हीटवेव के दौरान दिन के साथ साथ रात का सामान्य तापमान भी बढ़ जाता है। चलिए तो जानते हैं कि हीटवेव के दौरान किन लोगों को ज्यादा समस्या होती है। दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक हीटवेव की वजह से बुजुर्गों, बच्चों और ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उन्हें ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हीटवेव के दिनों में हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन समेत दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक हीटवेव के दौरान धूप में निकलने से बचना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी पिएं, हल्के रंग के कपड़े पहनें। चलिए तो एक बार हीटवेव से हुई मौतें के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि हीटवेव किस तरीके से भारत में जानलेवा बन गया है। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से 30 सालों में हीटवेव के चलते दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई। इनमें से करीब 20% मौतें भारत में हुई हैं, यानी करीब 30,000 के आसपास लोग हीटवेव के चलते मौत के मुंह में समा गए। हीटवेव कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप में 2022 के दौरान 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत इससे हुई। रूस में साल 2010 में हीटवेव से 55,000 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में भी यूरोप में 30,000 लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।